जैसे सूर्य पहले भी सूर्य का जो धर्म था, सूरज वही धर्म निभाता चला जा रहा है, वही रोशनी दिए चले जा रहा है, वही ऊष्मा दे रहा है। और उसी देन के कारण इस धरती के ऊपर ये एक हम इस जीवन को जी रहे हैं। नाना प्रकार के अनाज और फल इत्यादि, और इस धरती के ऊपर जीवन ये कायम है। तो ये सूरज की जो देन, सूरज का जो धर्म था, ये नहीं है कि युगों के बदलने से उसका धर्म बदल गया है, उसकी देन बदल गई है, वो तो वैसी की वैसी ही है। इसी प्रकार से संतों महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों की देन भी, शिक्षाएं भी, वो भी एक सरीका ही रही है। उसमें कोई अंतर, उसमें कोई फर्क नहीं है, उनकी सोच में कोई फर्क नहीं है। अगर सतयुग में भक्त प्रहलाद परमात्मा निराकार इस रमे हुए राम को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, इसी तरह से त्रेता और द्वापर में रहने वाले संत महात्मा भी इसी को ही महानता देते हैं। अगर सतयुग में ये बात मानी गई कि इस आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़े बगैर आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, तो ये फैसला कोई त्रेता में आते आते और द्वापर में आते आते और कलयुग में आते आते बदल नहीं गया है। आज भी वही असूल कायम है। जैसे सूर्य के चढ़ने से दिन होता है, इसी तरह से ये ज्ञान का उजाला, एक परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध हासिल किए बगैर आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा आवागमन के बंधन से निजात पाने वाली नहीं है। तो ये उसूल कायम है। इसी प्रकार से अगर महापुरुषों संतों ने प्यार को जीवन में अहमियत दी है, तो ये भी मान्यता युगों युगों से कायम है कि प्यार के तुल्य अगर हम कहें कि नफरत का महत्व है, तो कहीं नजदीक भी नहीं। प्यार को ऊंचा पर्वत माना जाता है और एक नफरत तो एक गिरी हुई भावना मानी जाती है। प्यार को ही महत्वपूर्ण माना गया है, करुणा को ही महत्वपूर्ण माना गया है। हर गुरु पीर पैगंबर का यही फैसला है। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार से महापुरुष संत जन ये कह रहे हैं कि माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। कि मट्टी भी वही है, कुम्हार भी एक है, लेकिन वही बात कि वो जो बर्तन है, तो बर्तनों में भेद है, तो बर्तनों में तो भेद है, बर्तनों की बनावट में तो भेद है। तो इसलिए कहते हैं कि बर्तनों में भेद है। जैसे कहते हैं कि कुआं तो एक है और पानी भरे अनेक, बर्तनों में भेद है पर पानी सब में एक। इस प्रकार से उसी कुएं से पानी भरा जा रहा है। जैसे यहाँ पर भी गंगा बह रही है, अब गंगा से जल भरा जा सकता है, कोई भी भर सकता है। गंगा से कौन नहीं भर सकता है? कोई भी बर्तन लाए और उसमें से पानी भर सकता है। गंगा में कोई भी जिस्म, कोई भी शरीर उतरे, कोई भी इस पानी में उतर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, हरिजन, जो हम जातियों के आधार के ऊपर भी नफरतें करते हैं। तो गंगा ने कभी आज तक आपने सुना है कि गंगा ने मना किया है? गंगा ने पुकार कर कहा हो कि यहाँ पर बोर्ड लगा दो कि मुझ में वही नहाएगा जो ब्राह्मण जाति वाला है? कोई भी गंगा में नहा सकता है, बाल बढ़ाए हुए हैं या मुंडवाए हुए हैं, औरत है या मर्द है, बच्चा है या बुजुर्ग है, ये भाषा बोलता है या वो भाषा बोलता है, कोई फारसी बोलने वाला, अरबी बोलने वाला, कोई दुबई कुवैत से चलकर आ जाए वो भी यहाँ पर नहा सकता है। इसी प्रकार से कोई भेद नहीं है।
स्वीकृति ही स्वीकृति है। गंगा की तरफ से तो स्वीकृति है। गंगा तो कहती है कि मैं सबके लिए हूं, लेकिन इंसानों की सोच में, इंसानों के भाव में वहां पर अंतर आ जाता है और वो इस जल को भी बांट देते हैं। इसी गंगा से भरा हुआ जल अपने अपने घरों में कोई ले जाता है तो फिर ये हिंदू का जल हो जाता है, ये ब्राह्मण का जल हो जाता है, ये शूद्र का जल हो जाता है, ये मुस्लिम पानी हो जाता है। भरा तो उसी एक गंगा से, लेकिन वही जब हमारे घरों में पहुंच गया तो उसी जल को नाम दे दिए गए। अब रहा ही नहीं वो गंगा जल, अब तो ये हिंदू का पानी, ये मुस्लिम का पानी, ये ब्राह्मण का पानी, ये शूद्र का पानी, ये हरिजन का, ये वैश्य का पानी, इसको नाम दे दिए गए। इसी प्रकार से पिता तो एक, परमात्मा तो एक, कुम्हार तो एक, और इसी एक कुम्हार ने अनेकों बर्तन बना डाले।